अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हमारे साथ जो क्रिकेटर हैं, आई थिंक ही हैड अ फैंटास्टिक ईयर दिस सीजन इन रणजी ट्रॉफी। एंड यू नो, जब ये रणजी ट्रॉफी सीजन देखा जाएगा, बहुत सारे प्लेयर्स का नाम लिया जाएगा, शॉ, रहानेज एंड अय्यर एंड एवरीवन, बट देयर इज समवन हु वाज द अनसंग हीरो, हु वाज द हाईएस्ट रन स्कोरर this year, and he was none other than Bhupen Lalwani ji, and who is with us. We are privileged to have you, sir. Thank you so much for taking your time out and doing this interview with us. Uh, Thank you for inviting me. yes, yes, sure. So I'll ask a lot of questions today about how this season went and how it was, and what was your experience about it? How was the celebration about it? But before that, I just wanted to ask how cricket happened to you. कब आपने स्टार्ट किया खेलना, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, और वो कैसे बिल्डअप हुआ कि हाँ अब वो एक प्रोमिनेंट क्रिकेट बना, कैसे आपके लाइफ में आया? It started almost when I was 7 to 8 years old, around 17, 18 years पहले की बात है। एक बार मेरे नज़दीक में ही एक ग्राउंड है, माहौल वेंगसरकर अकेडमी ग्राउंड। वहाँ पे मेरे डैड मुझे एक मैच दिखाने लेके गए कि वहाँ पे एक मैच चल रहा था। तो मैं बाउंड्री लाइन के बाहर बैठा था, मैच देख रहा था। तो उस समय मेरे पास एक बॉल आया, बैट्समैन ने एक शॉट मारा था, तो बाउंड्री लाइन के बाहर एक बॉल आया। मैंने उस जब उस बॉल को उठाया और जब वो सोचा कि इवन वन डे आई विल हिट द बॉल दैट वे, वो सोच के ही मुझे अपने आप में एक एक्साइटमेंट आ गया, एक गेम के लिए पैशन डेवलप हो गया। और नेक्स्ट डे मैंने सेम वही ग्राउंड पे मेरा ट्रेनिंग चालू किया, वही ग्राउंड से मैंने अपना क्रिकेट स्टार्ट किया। और वहाँ पे 2 3 साल तक मैंने अच्छा ट्रेनिंग किया और वहाँ पे ही सब बेसिक सीखा। अच्छा, आपका पहला ट्रायल कैसे था? लाइक ठीक है, आपने स्टार्ट किया एंड देन यू प्लेड अंडर 16 एज वेल, एंड यू प्लेड अंडर 19 एज वेल। व्हाट वाज द जिटर्स? तब पहली बार ट्रायल में गए, इतने लोग होते हैं ट्रायल में, और आप देखते हो और वो एकदम से वैसा होता है, वो फीलिंग कैसा था? और कैसा ट्रायल गया, पहला ट्रायल भी कैसा गया? मेरा पहला ट्रायल था MIG क्रिकेट एकेडमी का ट्रायल था वो, जब मैं कुछ 11 10 11 साल का था। और मुझे अंडर एज बोल के, क्योंकि वो अंडर 14 का ट्रायल था, तो मुझे अंडर एज बोल के वो लोग शायद से कंसिडर नहीं करने वाले थे। लेकिन शायद मेरा टैलेंट या मेरा डेडिकेशन उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। और मैंने वहाँ पे 2 साल ट्रेनिंग किया MIG में। और फिर मैं एल्फ अकेडमी में, ऐसे अलग अलग ट्रायल में गया। लेकिन पहली बार जब मैं ट्रायल पे गया था MIG में, तभी वहाँ 500 से ज्यादा बच्चे थे और सिलेक्ट होने वाले सिर्फ 50 थे। अरे बाप तो रे। मेरा फर्स्ट ट्रायल्स था, और मैं जब बॉल खेल रहा था तो मेरे को इट वाज लाइक कि गूज बम्स आ रहे थे कि पता नहीं कैसे जाएगा। और उसके बाद एक और ट्रायल था जस्ट उसी के बाद, अंडर 14 टोटल कप का ट्रायल, जो कि सिलेक्शन मैचेस हुए करते थे वो टाइम। तो हम्म। उस ट्रायल के टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा, वो मेरा उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रायल था, क्योंकि उसमें 1000 से ज्यादा लोग आए थे और सिलेक्ट होने वाले थे सिर्फ 50 लोग। तो 5% भी उसका रेशियो नहीं था। एग्जैक्टली। और वो ट्रायल में सब, और मैं तभी सिर्फ 11 साल का था, और मेरे सामने 13 14 वैसे टाइप के लोग थे जो मेरे से ज्यादा खेले हुए एक्सपीरियंस्ड है। और मेरा अंडर 14 में 4 साल बच्चे थे तभी। तो अ, वो ट्रायल के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसा अलग अजीब, और हम्म। ऐसा डर सा लग रहा था कि कैसा जाएगा ट्रायल, जिंदगी का पहला ट्रायल, और मैं भी 10 11 साल का खाली। पर वो ट्रायल मेरा लकीली अच्छा गया, ऑल्दो मैं वो टाइम सिलेक्ट नहीं हुआ था उस अंडर 14 के ट्रायल के लिए। लेकिन मेरा ट्रायल बहुत अच्छा गया था, सिलेक्टर्स ने मेरा नाम लिखा कि ये अगले साल आएगा तो इस पे स्पेशल ध्यान देंगे और ऐसे सब। और वही हुआ, अगले साल फिर मैं गया तो मैं वही ट्रायल में सिलेक्ट हुआ था। ओके, लेकिन सीरियसली ना, 500 हजार बच्चे देखते हैं एंड क्या मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, इतने लोग खेल रहे हैं क्रिकेट। एंड वो फिर एक ऐसा होता है ना कि हर आदमी के लाइफ में एक पॉइंट आता है, चलो वो तो एक ट्रायल तो रियलाइजेशन होता है। बट जैसा कि हमें पता है आपके बारे में कि आई थिंक एक इंजरी हुई थी आपके साथ, एंड जिसके बाद आपका क्रिकेट बहुत अलग तरीके से डिफाइन हुआ। उस इंजरी के बारे में बताइए। आप अंडर 16 खेले एंड देन क्या हो गया, उस पॉइंट पे क्या हुआ? तो अंडर 16 में इंडिया कैंप किया, बॉम्बे से हाईएस्ट रन गेटर, वेस्ट जोन में हाईएस्ट रन गेटर बन के मैं इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ था अंडर 16। लेकिन उस कैंप से आने के बाद मुझे मेरे नी में कुछ तो इशू होने लगा था। मतलब कुछ नी लॉक होता था, कुछ तो ऐसा नेचुरली बचपन से कुछ इशू था जो बाद में आया। और मैंने उसमें 1 2 साल निकाले मैंने,
रिहैब करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके, आइसिंग करके निकाले। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जो मेरा अंडर 19 का लास्ट ईयर था कि मेरे को उसको सर्जरी करना पड़ा। और हम्म सर्जरी के बाद मेरा है ना कम बैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तब मैं ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का था, एंड दैट टाइम आई जस्ट थॉट कि अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मेरे पास यहाँ से मुझे सोचना है कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है आगे, तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अपना डाइट, अपना रूटीन, अपना स्केड्यूल, अपने प्रैक्टिस वे, सब कुछ, अपना फिटनेस, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो वो टाइम पे एक मैंने ठान लिया कि यार अब से डाइट मतलब रोटी राइस बंद, हम्म और स्वीट्स बंद, फ्राइड बंद, जो भी मेरे को न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया वो सब मैं चालू करूंगा। और मैंने कंप्लीटली अपने आप को चेंज ऑफ करना चालू कर दिया। तभी मेरा 89 kgs था, 89 से मैं 74 पे आ गया। वेट हम्म मैंने पहले अपना कम किया, सो दैट मेरे नी पे वेट कम थोड़ा बेयर करना हम्म पड़े। उसके बाद मैंने अपने आप का अपना डाइट चेंज किया। मैं उसके पहले कभी जिम नहीं जाता था, जो एमसीए में करवाया था बस वही, नहीं तो मैं अलग हम्म से जिम नहीं करता था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने मेरे रनिंग सेशंस किए। मैंने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश किया हर वे में। बैटिंग में भी मैं पहले खाली 20-25 मिनट जो अकेडमी बैटिंग मेरी बस उतना ही। हम्म लेकिन उसके बाद से मैंने एक पॉइंट बना लिया कि मेरे को अपना खुद जाके एक एक 1.5-1.5 घंटा, 2-2 3-3 बॉल जाके खेलना है। और जो मुझे हर एक प्रैक्टिस का मोटिव होना चाहिए कि मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो उसके पीछे कुछ कारण या रीजन होना चाहिए। मैंने अपने आप को पूरा चेंज किया उस इंसिडेंट के बाद। कितना मेंटली हार्ड था, क्योंकि हमें पता है कि आप ना बहुत ये सब, आपको फ्राइड खाना और ये सारी मैगी और ये सब आपके फेवरेट फूड्स थे। तो कितना डिफिकल्ट मेंटली था, क्योंकि ठीक है आप आदमी एक दिन डिसाइड करता है और वो एक हफ्ता बहुत अच्छे से होता है कि नहीं मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बट 7 years बैक यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे बंद करना है। एंड वी नो हाउ हार्ड इट इज। एंड टूडेज, आज के जमाने में जहाँ डिस्ट्रैक्शन इतना है आपके अराउंड, दोस्त कहता है अरे खा ले एक से तो कुछ नहीं होगा। एंड इट स्टार्ट्स विद एक से कुछ नहीं होगा, एंड वो बिल्डअप होता रहता है, फिर आप कभी एक और खाते हो। तो मेंटली आपने कैसे अपने आप को ये किया तैयार कि नहीं मतलब नहीं, बिकॉज इट इज रियली हार्ड फॉर पीपल टू से नो। सो हाउ दैट you cracked, how did you begin that decision? सो मेरे मेरा लंच टाइम, स्कूल का जब लंच टाइम हुआ करता था तब से मेरे लंच बॉक्स में मैगी, ब्रेड रोल, फ्राइड आइटम्स और ये सभी हुआ करता था। और कुछ मेरा डाइट पे कुछ कंट्रोल नहीं था मेरे स्कूल डेज में। उसमें मेरा बैटिंग इतना अच्छा था, सब अच्छा था, लेकिन वो टाइम पे मेरा कुछ भी, मेरा बोलते ना, मैं मैच्योर्ड भी नहीं था। बिग स्कूल के बच्चे को क्या पता है ये सब के बारे में। Exactly. तो लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, अंडर 16 पार किया, तब मुझे थोड़ा सा पता चलने लगा कि क्या होता है, कैसे होना चाहिए, क्या क्या करियर के लिए क्या क्या करना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को, जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्म करना चालू किया। बहुत हार्ड था रजिस्ट करना मैगी से, या जो भी स्वीट्स मैं खाता था वो सबसे। लेकिन मैंने डायरेक्शन बनाया था कि मैं एकदम टोटली बंद नहीं कर सकता। मैं रोज खाता हूँ उसको, हफ्ते में एक बार करूंगा, फिर 2 हफ्ते में एक बार करूंगा। और हाँ, हम्म ऐसा कभी मन हुआ 10 दिन में या 15 दिन में एक बार खाऊंगा, दैट मच इज इनफ। अगर एकदम ही बंद कर दूंगा तो बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। सो मैंने एग्जैक्टली। एक ठान लिया था कि नहीं, मैं खाऊंगा ना, एवरी वीक में वंस खा लूंगा, उसमें क्या है। रोज खाने के बदले वीक में एक बार खाऊंगा। And hmm. and so you debuted in 2019-2020 season of Ranji Trophy, 2020-21 season of Mumbai Ranji Trophy। या और इस साल या आप इस साल वापस खेले मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी। क्या चेंज हुआ, क्योंकि इस साल आप हाईएस्ट रन गेटर भी थे, आप 550 100 आप इस सीजन आपका आया है और रन आए हैं। तो क्या पहली बार जब आप खेले कैसा था उस टाइम पे, आप मेंटली कितने, उस टाइम पे आप मेंटली कितने रेडी थे रणजी ट्रॉफी के लिए, और इस सीजन जब स्टार्ट हुआ व्हाट वाज द चेंज इन व्हाट, हाउ वाज भूपेन लालवानी एट 2020 व्हेन ही डेब्यूट, एंड हु वाज भूपेन लालवानी दिस ईयर व्हेन रणजी ट्रॉफी सीजन स्टार्टेड? So that was 4 years ago when I made my Ranji Trophy debut. And that time my mindset, that time my, टेक्निकल तो ज्यादा चेंज नहीं होता है वो, हम्म मेनली जो माइंडसेट और मैच्योरिटी लेवल है। व्हेन आई वाज 19-20 और व्हेन आई वाज 24, तो दिस 4 years का जो मैच्योरिटी है, जो एक्सपीरियंस है, इस 4 साल में मैंने अंडर 23 में बहुत क्रिकेट खेला, सीनियर टीम हम्म के प्रैक्टिस टूर किए, और बहुत सारे और भी सीनियर मैचेस खेले जो बॉम्बे में होते हैं। हम्म तो ये सब का एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी लेवल ने मुझे हेल्प किया डेफिनेटली अच्छा कमबैक करने को, जो मेरा इस साल हुआ।
क्योंकि मेरे को याद है जब मैं 4 साल पहले रणजी ट्रॉफी खेला था, तभी मेरा जो माइंडसेट हुआ करता था, या तभी मेरा जो गेम को देखने का अप्रोच था, और आज जो मेरा गेम को देखने का अप्रोच है, उसमें बहुत फर्क है। कि मुझे पता है कि मुंबई की इतनी अच्छी टीम, बड़ी टीम है, इसके लिए एग्जैक्टली। खेलना अपने आप में प्राइड की बात है। और बार बार बहुत कम लोग को चांस मिलता है कि वो उनको वापस कम बैक करके वापस खेलने का। सो मैं पहले तो जब सिलेक्ट हुआ था, तब मैंने अपने आप को बहुत चीजों से कट ऑफ कर दिया था। लाइक मैंने सोशल मीडिया को थोड़ा यूज करना हम्म। कम कर दिया था। मैंने मैंने मेरा प्रैक्टिस करने का स्टाइल चेंज कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि 15-20 दिन पहले पता चल गया था कि जब टीम अनाउंस होता कि मैं खेलने वाला हूँ, तो मैंने अपने आप हम्म। को इस 4 साल में अपने आप को और भी चेंज किया। मैंने मेरे फिटनेस में, मेरे फील्डिंग पे, अब मैंने एक हैबिट बना लिया कि एवरी बैटिंग सेशन के पहले एटलीस्ट फील्डिंग करना है, हाफ एन आवर या 25 मिनट्स, उसके बाद ही हम्म। बैटिंग स्टार्ट करना है। बैटिंग सेशन में मैं पहले सिर्फ बैटिंग करता था, आज घंटों पे ध्यान देता था कि मैं इतना घंटा खेल रहा हूँ, उतना घंटा। अब मैं ये 4 सालों में मैंने ये चेंज किया कि हर प्रैक्टिस सेशन के पीछे कुछ मतलब होना चाहिए। हम्म। सो ये सब छोटी छोटी चीजों ने मुझे हेल्प किया एक अच्छा कमबैक करना। रियली। एंड एक चीज होती है जैसे ना, जब आप हम देखते हैं प्लेयर्स को, या जो अभी शायद रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, उससे एक लेवल नीचे है, या बी डिवीजन, सी डिवीजन, वो एक वो होता है कि ना, दे आर ओनली फोकस्ड ऑन वन थिंग। मतलब उनका है कि मैं 1 घंटा बैटिंग करूँ। ड्रिल्स हाँ। में भी वो लैक होता है कि नहीं, क्योंकि वो मन नहीं करता। फील्डिंग हाँ वो मैं कर लूंगा, मैच के दिन कर लूंगा, कैचेस ले लूंगा, बट हाउ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि बैटिंग तो ठीक है, बैटिंग इज ओनली वन एस्पेक्ट, क्योंकि फील्डिंग, कैचिंग, ड्रिल्स, एंड 100 बॉल्स अंडर आर्म बॉल पे खेलना, अंडर आर्म पे ड्रिल्स करना फॉर वन शॉट, इट इज अ वेरी लाइक टायरिंग जॉब। आपको लगता है यार क्या कर रहा हूँ, मुझे जाके खेलना 130 के बॉल को, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? बट अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो how did you manage that? Because many players don't do that. They just feel like नेट में बैटिंग बस ठीक है, हो गया, मुझे ये सब नहीं करना है। सो लाइक 1 घंटा बैटिंग करके मैं भी खुश हो जाता था पहले, कुछ साल पहले। ये जब मैंने स्टार्ट किया था 6-7 साल पहले ये चीज स्टार्ट की थी, तो वो टाइम बैटिंग करके खुश हो जाता था। लेकिन अभी क्या होता है, अब मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूँ, तो कभी कभी ऐसा होता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। उस समय वो 1 घंटा अभी शायद यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो 1 घंटे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जो चीज मुझे काम करना है, वो चीज मैंने अभी तक की नहीं। तो उस टाइम पे शायद मैं एक्सटेंड करते जाता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कब 2 घंटे हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो मैंने वो हम्म। टाइम फैक्टर छोड़ दिया है। मैच के एक दिन पहले अगर मुझे फील अच्छा आ रहा है, तो फिर मैं नहीं सोचता कि मुझे 1 घंटा करना है, मैं शायद कम भी करूँ। लेकिन मेरा एक जो टारगेट है, अगर मैंने कुछ मेरे लिए टारगेट बनाया कि आज मुझे ये शॉट्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फिर हम्म। मैं अब टाइम नहीं देखता। अब मैं देखता हूँ कि मैं उस शॉट्स में कैसे इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं वो जो मेरा टारगेट है वो पूरा करूँ। सो अब टाइम फैक्टर तो मैंने छोड़ दिया है। इवन जो लोग ड्रिल्स करते हैं, जो नीचे का डिवीजन खेल रहे हैं या जो भी डिवीजन खेल रहे हैं, वो ड्रिल्स करते हैं या खाली बैटिंग से कुछ होते हैं, उनको भी बस यही सोचना चाहिए कि जो मैंने टारगेट सेट किया है वो अचीव किया या नहीं किया। एग्जैक्टली exactly. और अब मैं आऊंगा इस साल के रणजी ट्रॉफी सीजन, बिकॉज इट वाज फैंटास्टिक, एंड फॉर पर्सनली यू एज वेल, इट वाज अ रियली गुड सीजन। यू स्कोर लॉट ऑफ रन्स एंड इट गेव यू मच मोर कॉन्फिडेंस। सो 4 साल बाद आप खेल रहे थे, आपका ऐसा सीजन गया, क्या थॉट प्रोसेस पूरी जर्नी में रही इस रणजी ट्रॉफी के? पहली, अब जब वापस आए, इन टीम आए, तो उस वक्त आप क्या, आपके गोल्स थे और आप क्या सोच रहे थे? एंड देन जैसे जैसे सीजन अच्छा होता गया, या आपके कुछ परफॉर्मेंस अच्छे गए, या कहीं एक दो मैच ऐसा हो गया, तो वो पूरे पूरे इस रणजी ट्रॉफी आपका माइंडसेट कैसा था? और क्या आप अपने आप से क्या बातें कर रहे थे कि हाँ, मतलब भूपेन ऐसा करना है, भूपेन ऐसे करना है? व्हाट वाज दैट ऑल टॉक अबाउट विद इन योरसेल्फ? मेरा डैड से एक ही डिस्कशन हुआ था रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होने के पहले, एकदम सिंपल, कि मतलब रणजी हो या कोई भी मैच हो, उसको वैसे ही खेलना है जैसे कि एक नॉर्मल मैच खेल रहा हूँ, जैसे मैं एक नॉर्मल क्लब का मैच खेल रहा हूँ। बिकॉज आज रणजी है, पर कल कभी मैं इंडिया के लिए खेला या आईपीएल खेला, तो मैं वो सोचूंगा कि मैं इंडिया खेल रहा आईपीएल खेलूंगा, तो फिर वो मेरे को एडिशनल प्रेशर देगा, विल क्रिएट एन ओवर बर्डन ऑन मी कि दिस मैच इज दिस एंड दिस मैच ये है वो है। तो वो मेरे लिए एक बर्डन हो जाएगा, या मेरे लिए एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर होगा। तो मेरा एकदम सिंपल रहा था कि एक नॉर्मल मैच की तरह ही खेलना है। और मुझे फर्स्ट मैच में ही उसका रिजल्ट अच्छा मिला था। मैं थोड़ा डोमिनेटिव स्टाइल में ही खेल रहा था।
और मेरे को उससे रिजल्ट भी मिला। ओके। एंड आई विल आस्क अबाउट द फाइनल्स, क्योंकि रणजी जी ट्रॉफी मुंबई इतनी बार जीती है, तो जब इस बार फाइनल है, हाँ। क्योंकि लास्ट ईयर फाइनल हार गए थे, लास्ट ईयर फाइनल मध्य हम्म। प्रदेश से मुंबई हारा, और इस साल जब वापस फाइनल में आए रणजी ट्रॉफी, रंजीत मैं चाहना था तो फाइनल की मॉर्निंग में कॉन्वर्सेशंस क्या थी ड्रेसिंग रूम में, क्या माहौल था, एंड यू एंड पृथ्वी शॉ गिव अ ग्रेट स्टार्ट, 90 फॉर नो लॉस थे हम लोग, अच्छी पोजीशन में थे, बट देन विकेट्स गिरे एंड देन 227 के अराउंड हम ऑल आउट हो गए। सो मैच की स्टार्टिंग फर्स्ट डे पे क्या कॉन्वर्सेशंस थी ड्रेसिंग रूम में, एंड जब मिड इनिंग्स हुआ तब, एंड जब फाइनल डे व्हेन यू नो कि अब हम तो जीत गए, क्योंकि फिफ्थ डे इट वाज लाइक ओके यू ऑलरेडी न्यू कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम एंड वील जस्ट किल दिस गेम राइट नाउ एंड वील विन। So what were the conversations happening like day one, then first innings happened, and then the last day? How did it happen? तो conversations on the last day, on the I'll start from the first day. तो Hmm. जब फर्स्ट डे ऑफ द मैच रणजी ट्रॉफी का फाइनल का, तो इट वाज अ वेरी सिंपल कन्वर्सेशन बिटवीन अजिंक्य रहाणे दादा एंड ओमकार सल्वी सर एंड ऑल द सीनियर प्लेयर्स। इट वाज फर्स्टली धवल कुलकर्णीज लास्ट मैच Yeah. एंड वो उनका तो पहले एक बहुत हम लोग का प्राइड की बात थी कि उन्होंने इतना साल खेला मुंबई के लिए एंड सब किया, तो फर्स्टली तो सबको था कि ये मैच उनके लिए करना है, उनके लिए कैसे भी जीतना है, क्योंकि उनका एक ड्रीम एंड होना चाहिए। Hmm. सो फर्स्ट मोटिवेशन तो वही था, क्योंकि वो मॉर्निंग में जब हम लोग एक वो बनाते हैं जो Hurdle. सर्कल बनाते हैं उस Hmm. हर्डल बनाते हैं, हाँ हर्डल बनाते हैं, उसमें ही ऑलरेडी वो इतने इमोशनल थे कि उनका लास्ट मैच है और कोई भी प्लेयर इमोशनल होगा। सो Exactly. वो टाइम से या वो टाइम से हम लोग को एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन था कि मैच तो कैसे भी जीतना है। और सबको पता था ये लास्ट मैच है, ये लास्ट एफर्ट है, अगर जीत गए तो बहुत सालों का सबका सपना पूरा होगा। Hmm. तो वो चीज ने ऑलरेडी हम लोग को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया था। और मैच के बीच में ऐसे टाइम आया था फोर्थ डे पे जब विदर्भा का पार्टनरशिप हो गया था, विकेट नहीं गिर रहा था, लेकिन हम लोग सब लोग के मन में एक ही बिलीफ था कि पार्टनरशिप टूटा तो फिर ये पिच पे बैटिंग करना इजी नहीं होगा। कि Hmm. वो पहले इनिंग में लो स्कोरिंग गेम था बहुत, दोनों इनिंग्स में। सेकेंड Hmm. इनिंग में उनका एक पार्टनरशिप हुआ था जिसको ब्रेक करने से हमको पता था कि एक पार्टनरशिप वो ब्रेक होगा तो हम लोग मैच जीत जाएंगे, और वैसे ही हुआ। इवन फाइनल डे के लंच में मैच बहुत टफ सिचुएशन में था, उनको 190 रन चाहिए तो उनके पास 5 विकेट थी और वो दोनों का पार्टनरशिप हो गया था। Hmm. तब हमको ऐसा लग रहा था मैच तो दूर तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर वो एक विकेट गिरा तब रिलीफ था। लंच टाइम में अजिंक्य रहाणे दादा का एक स्पीच था जो सबको काम आया कि हम लोग एक विकेट लेंगे, हम लोग सब खत्म कर देंगे, हम लोग मैच जीत जाएंगे, और वैसे ही हुआ। Someone like अजिंक्य रहाणे जिन्होंने इतने इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, who was the man when India won in Australia, गाबा में, एंड उतना बड़ा जो प्रेजेंस होता है एक ड्रेसिंग या रूम में, और जब उनसे जो इंटरेक्शंस होते हैं, क्या क्या सीखने के लिए मिला एज ए लीडर पर्सपेक्टिव, उनसे आपको क्या सीखने के लिए मिला, एंड एज अ प्लेयर एज वेल, हाउ हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ, एंड एक होता है कि एक देयर आर इंडियन प्लेयर्स एंड वन देयर आर समवन हु प्लेज एट द लेवल एंड dominates at a big level. So when he came into the या side, and what how did it motivated you, or what were the learnings from him that you got? कैसा कैसा था वो एक्सपीरियंस? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ खेलना ही एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि हम जैसे जो रेगुलरली नहीं थे टीम में, वो उनका आके उनके साथ खेलना, उनसे सीखना। मेरे को अभी भी याद है एक मैच था केरला के अगेंस्ट चल रहा था, थर्ड मैच था रणजी ट्रॉफी का। उसमें हमारी पोजीशन बहुत खराब थी, हम लोग 100 100 भी नहीं, 50 फॉर 3 या 50 फॉर 4 हो गए थे। और बॉल स्विंग कर रहा था केरला में, थोड़ा रेनी वेदर काइंड ऑफ था। तो उस समय मैं खेल रहा था और अजू दा आए थे, अजू खेलने लगा, तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला था, एक बहुत अच्छा मेरे को टिप बताया था जो मेरे को आज अभी भी काम आता है। अभी भी मैं कुछ भी चीज में किधर भी अटकता हूँ तो बस वो एक छोटा सा टिप याद करता हूँ, और वो उससे मुझे बहुत हेल्प होता है। तो एक प्लेयर जिसने ऑलमोस्ट 90 या 100 टेस्ट मैच खेले और जिसने 100 ओडीआई मैच खेले इंडिया के लिए, 10-12 साल इंडिया के लिए खेला है, उससे पहले रणजी ट्रॉफी में लेजेंड रहे, तो वो प्लेयर ऑब्वियसली जब आते हैं आपके सामने खेलते हैं, उनके सामने खेलना सिर्फ उनको देख के ही सीखने मिलता है। उनके रन्स होना नहीं होना या कोई भी प्लेयर के रन्स होना नहीं Yeah. होना, वो बहुत बार अपने हाथ में नहीं रहता, लेकिन वो प्लेयर को देख के सीखने में ही अलग मजा है। उस प्लेयर का एटीट्यूड, उस प्लेयर का कैप्टनशिप, वो अपने आप में ही एक अलग
चीज है, तो वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस से होता है। वो एडवाइस क्या थी, मैं एडवाइस जानना चाहता हूँ जो उन्होंने आपको कही, जिसके बाद वो आज भी आप कैरी करते हैं। व्हाट डिड ही से टू यू? इट माइट बी लिटिल एडवाइस थिंग, बहुत सिंपल, बट स्टिल। क्या? एडवाइस बहुत सिंपल थी, जो सब बच्चों को बचपन में, सब बड़ों को, सबको एक ही चीज बोलते हैं, सब कोचेस, उन्होंने भी वही आके बोला था, कुछ अलग नहीं था। बस ताकि स्ट्रेट खेलने देखो, सीधा खेलने देखो, और उससे सब कुछ सही हो जाएगा। हमारा हेड भी सही, हेड पोजीशन सही हो जाएगा, बाहर का बॉल खुद ही छोड़ेंगे, सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा। उन्होंने मुझे सब यही बोला था कि आके कि स्ट्रेट खेलने देखो, और वही चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। वाह, फैंटास्टिक। अब मैं पूछूंगा सेलिब्रेशन कैसा था? ठीक है, रणजी ट्रॉफी हो गया, सीजन हो गया, वी वन, एंड मैंने देखा कि धवल कुलकर्णी जी को कंधे पर उठा के, इट वाज अ लैप ऑफ ऑनर, एंड एवरीवन बिकॉज वी नो हाउ प्रोमिनेंट धवल कुलकर्णी हैज बीन टू मुंबई क्रिकेट। वो जितने लोग देख, जिन्होंने फॉलो किया मुंबई क्रिकेट, दे नो दैट हाउ बिग ऑफ स्टैचर दैट धवल कुलकर्णी हैज। कैसा था सेलिब्रेशन उसके बाद तो था कि अब तो जीत गए, अब उनके लिए जीत गए। उनके लिए इमोशनल था, टीम के लिए भी इमोशनल था, बट हाउ आफ्टर विनिंग व्हाट हैपेंड? हाउ वाज एवरीथिंग अराउंड आफ्टर विनिंग? After winning, it was a very great moment. Like people had tears in their eyes. लोगों के तो में आंसू थे, क्योंकि इतने साल बाद रणजी ट्रॉफी जीतना। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो इंडिया के लिए खेले हैं, उनका भी ड्रीम रह गया था कि रणजी ट्रॉफी नहीं जीते थे वो लोग। या। तो वो टाइम, वो मोमेंट जब धवल दादा ने उमेश जी को आउट किया था, उमेश यादव को लास्ट बॉल पे, और वो जब पूरा स्टेडियम अंडरग्राउंड में भागा था, वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, वो अपने आप में एक अलग सेलिब्रेशन था। और वो सेलिब्रेशन ऑलमोस्ट 2-3 घंटों तक चला था, जब तक प्रेजेंटेशन नहीं खत्म हुआ। इवन रात में जब हमारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, इसमें रोहित शर्मा जी आके हम लोग को काफी, रोहित शर्मा जी ने आके हमारे साथ टाइम स्पेंड किया था। एंड सब इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स का सबको इंडिविजुअली विशिंग आ रहा था, तो वो सेलिब्रेशन पूरा, यू नो नेक्स्ट डे भी जब हम लोग उठे, तो मेरे तो ड्रीम में आया था वो कि अरे, मैं तो अभी भी वही कर रहा हूँ। तो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, मुझे ड्रीम की तरह भी आया था उसी दिन, नेक्स्ट डे पे। सो वो मोमेंट तो ऐसा है कि कोई कभी भूल नहीं सकता। ओके। तो आई थैंक यू सो मच। आई विश यू हैव अ फैंटास्टिक सीजन नेक्स्ट ईयर। आप 500, 1000, 1500 भी रन बनाए। वी वांट टू सी यू इन इंडिया थैंक कलर्स एज वेल, and I hope you do fantastic. Before going, I'll have just a rapid fire quick section. It will be just 2 minutes. I'll ask some rapid fire questions, and you can answer them in fun ways. It will be just a very easy going. So my first question is, श्योर। who was your favorite opening partner, batsman? पृथ्वी। Okay, Prithvi. Who is your best friend in the Mumbai Ranji circuit? Mumbai Ranji team. इट वाज अमोघ। Amok. Okay. If you have to pick one shot of these batsmen, what shot will pick? Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, and Sky. What are the shots you like to pick from them? पृथ्वी शॉज कवर ड्राइव एंड स्क्वायर Okay. कट, एंड अजिंक्य रहाणे इज द स्ट्रेट ड्राइव, एंड अय्यर इज द lofted shot over mid on. Okay, okay, okay. So thank you so much, Bhupenji, for joining us with Cricket Graph. It was a fantastic experience for me to talk to you. I think many players who want to play cricket will learn a lot of things, learn how to be disciplined and how to play a great cricket in future. And if they want to represent Mumbai, how they should do it. So thank you so much for joining us. It was an absolute honor to talk to you. And I wish Thank great for your future endeavors. Thank you so much, Bhupenji. Thank you thank so you much. thank you thank you thank you। ठीक है, थैंक यू। Thank you. Thank you.